और बात कर लेते हैं दोस्तों कल के मार्केट की। देखो आज मार्केट ओपन था, थर्सडे है, कल फ्राइडे है। तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया। लेकिन आज गुरुवार है, कल फ्राइडे, वीक खत्म हो जाएगा। तो वीकेंड के टाइम अपन ऐसे ही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, राइट? तो कल के दिन अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, बहुत तगड़ा एनालिसिस करेंगे, मंथली चार्ट से लेके वीकली, वन डे और फिर इंट्राडे की अपन बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ये रैली आ रही है, पहली बात तो ये बताओ, ये रैली मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? आप भूल जाते हो, लेकिन मैं उसका प्रूफ आपको दूंगा। मैं नहीं भूलता। और चीज़ें भूल जाते हो तो फिर क्या मतलब है? और ऐसी चीज़ें जहाँ से अपन पैसा कमा रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो था मेरा 16 अक्टूबर को, मैं याद कर पा रहा हूँ। उसकी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, क्या बोल के गया था मैं आपको लास्ट वीडियो में भी, कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ रहा है ये जेन्युइन लग रहा है, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। हालांकि जैसे मैं वन डे चार्ट पे देख पा रहा हूँ तो 4-5 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है यार, हमेशा मैंने आपको देसी स्टाइल में बताया हुआ है। मार्केट एक लेवल से चलता हुआ है ना, मार्केट ना तो जमीन में जाएगा ना आसमान में जाएगा। मार्केट चलता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर करेक्ट होता है, फिर चलता है। समझ रहे हो ना? इससे देसी तरीका कुछ हो ही नहीं सकता मार्केट को सीखने का। ये इतनी, अगर मैंने जो अभी आपको बोला है, चलता है, थकता है, रुकता है, फिर करेक्ट करता है, फिर चलता है, अगर ये चीज आपने डीपली समझ ली ना तो मार्केट कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या है यार, ये चार्ट कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इंट्राडे पे को ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे पे मोस्ट ऑफ लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे पे ही कर रहे हैं। तो इंट्राडे पे बस आपको एक डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना होता है। डिसिप्लिन फॉलो कर गए, मार्केट की माया समझ में आ गई, तो फिर आप खेल गए। आप इस मार्केट से खेल जाओगे, फिर ये आपसे नहीं खेलेगा। तो चलते हैं, काफी दिनों बाद मिलते हैं। दिवाली का तोहफा जरूरी है आपको देना। तो आज के वीडियो में लास्ट में मैं आपको दो या तीन स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जो कि मेरी रडार में थे। अच्छा मोमेंटम उनमें बन रहा है, आने वाले टाइम में वो बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, सॉरी। और आप उनको एक स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी फोकस कर सकते हो। हालांकि वो स्टॉक्स मैंने पहले आपको, जो प्रीमियम पे जो लोग हैं उनको पहले शेयर किए हुए थे। उस टाइम ब्रेकआउट हुआ नहीं था, मैंने एडवांस में ही उनको लेवल्स देके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल दिया था। तो सारी चीजें, वो स्टॉक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं कि वीक का लास्ट दिन फ्राइडे के दिन अपन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे ट्रीट करेंगे। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको, सेंसेक्स में आपको ये जो रेंज दिख रही है, क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करेगा कल के दिन भी, या फिर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, या फिर नीचे जो है, नीचे ये जो रेंज बनी हुई है वन डे टाइम फ्रेम में, इसका नीचे ब्रेकडाउन कर देगा। सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद प्राइस एक्शन, विद लॉजिक। ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी टाइम बाद मिले तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वनडे चार्ट से। और निफ्टी के वनडे चार्ट का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो जो कि 16 अक्टूबर को मैंने आपको डिलीवर किया था, उसकी आप छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा और मैंने क्या बात की थी, एक बार सुनिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मार्केट को एक बार क्या लेना चाहिए, रेजिस्टेंस लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन अपने को समझना चाहिए। वनडे चार्ट अपन समझ रहे हैं ना, तो इस लेवल के पास आके, इस रेजिस्टेंस के पास आके, इस ट्रेल लाइन के पास आके इसने कंसोलिडेट किया है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन बड़ा रिजेक्शन ले लें मुझे उसकी उम्मीद कम है। हो सकता है गैप अप मार के इसको, देखो कोई भी रेजिस्टेंस एरिया है जो है ना, मोस्ट आप इस वीडियो को देखना। बेसिकली इस वीडियो में मैंने यही बात की हुई थी कि निफ्टी जो है ना, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो निफ्टी, मैंने आपको एक चीज कंफर्म की थी कि निफ्टी एक ट्रेल लाइन को तोड़ चुका है इस दिन। हाँ, ऊपर ब्रेकआउट दे चुका था और साथ ही साथ एक स्विंग हाई था, उस स्विंग हाई को तोड़ चुका है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ ट्रेडिंग में, चार्ट पे आपको अगर दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो फिर वहां पे आपको ट्रेड करना चाहिए। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है आई डोंट नो, बट मैं मेरे कोर्स वालों को जो ये सिखाता हूँ, ये सिखाता हूँ। अगर, क्योंकि मैं प्योर प्राइजेक्शन ट्रेडर हूँ, जो मेरे से सीखता है, मेरे से सीखा हुआ है और मेरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर ट्रेल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल दो, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो जेन्युइन है, प्राइस एक्शन भी उसका साथ दे रहा है। तो मैंने आपको क्लियर किया था, और मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ मार्केट 26,000 जाने के लिए तैयार है, और मार्केट देखो एग्जैक्टली जो है 26,000 के लेवल को टेस्ट किया, वहां जाके कंसोलिडेट कर रहा है। परफेक्ट। तो ये मोमेंटम मैंने आपको बताया हुआ था, और ये मोमेंटम भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था कि मार्केट देखो नीचे वाला, अगर आपने उससे पहले एक वीडियो था, मैं अभी देख रहा था 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर को मैंने डिलीवर किया था ये लास्ट वीडियो, वो था इस महीने का, लास्ट महीने का वीडियो वो था मेरे जाने से पहले। बीच में 1-2 दिन आया था मैं, उस टाइम ये वीडियो जो मैंने दिखाया वो 16 अक्टूबर का था।
तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेन लाइन बताई थी आपको और मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि मार्केट यहाँ से ना तो जमीन में जाएगा, मार्केट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, एक बार तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? वहां पे ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट ज्यादा ऊपर चला गया और यहाँ के कंसोलिडेट किया। तो यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि मार्केट का जो प्राइजेक्शन है अपसाइड का बना हुआ है, ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। और देखो, एक टाइम था जब मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ फॉर्मेशन बताया था, आज मैं वो नहीं बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियर किया था कि नहीं किया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है और किस टाइप का फॉर्मेशन बना सकता है। एग्जैक्टली वैसा का वैसा फॉर्मेशन इसने बनाया है। तो प्राइस एक्शन समझ में आया। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट देखो मैंने ये जो वीडियो क्लिप देखा है उसमें अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, उसमें यहाँ ये बोला था मैंने कि मोस्ट ऑफ टाइम जो ब्रेकआउट होता है ना, गैप अप और गैप डाउन के द्वारा होता है। और यहाँ से गैप अप के द्वारा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आई थिंक दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस मोमेंटम का आपको फायदा मिला होगा, आपको एक डायरेक्शन का पता चला होगा। आप बोलेंगे हरी भाई मार्केट में तो कुछ था ही नहीं आपके बताने के बाद, तो मार्केट मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था, उसके बाद यहाँ से देखो 25,500 से ये 500 पॉइंट का मोमेंटम दिया और उसके बाद जाके ये कंसोलिडेट किया। बस यही एक इंट्राडे की ट्रिक है, यही एक इंट्राडे है कि तुमको डायरेक्शन होते हुए भी तुम इंट्राडे में प्रॉफिट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5-6 दिन से तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 26,000 गया, ये वाली रेड कैंडल देखिए, 26,000 गया लेकिन गेप अप के द्वारा गया, उसके बाद तो रेड कैंडल बनाई। तो फिर यहाँ पे आता है आपका इंट्राडे पे चार्ट को समझना, इंट्राडे को ट्रेड प्लान करना, लेवल्स को यूज करना। तो एनालिसिस, मैं खुद बोलता हूँ एनालिसिस करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। उस एनालिसिस के बेस्ट बिहाफ पे आपको ट्रेड करना और वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एनालिसिस कोई भी कर सकता है ना, हर कोई तो नहीं कर सकता लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद कर सकता है। तो ये चीज का आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए। तो ये वनडे चार्ट था और ये थोड़ा बहुत अपन ने समझने की कोशिश की। अपन आज ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं कल, तो कल अपन पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो डायरेक्ट आ जाता हूँ मैं इंट्राडे के चार्ट यानी कि 50 मिनट के चार्ट पे और कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। नीचे की साइड एक लेवल मार्क कर लीजिए 25,800 का लेवल। अगर मैं इन दोनों लेवल को रिमूव करके लेवल यहाँ पे डालना चाहूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहूँ, तो ये लेवल अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक वाली सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ज्यादा बड़ा पैनिक यहाँ पे आया है, ज्यादा बड़ी गिरावट आया है, वो मुझे अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अगर 25,800 टूटा तो मार्केट आपको इजीली जो है 50-60 पॉइंट का मोमेंटम देके जाएगा और ये जो मोमेंटम आएगा आपको 25,700 लेके आएगा। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और रेंज में नीचे का लेवल जो है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर की साइड का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इंट्राडे में याद रखिए साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको ट्रेंडी मार्केट था, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये ट्रेंडी मार्केट था इससे पहले। यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका अलग है और कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका अलग है और यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका अलग है। बस वो तरीका आपको समझना होता है। यहाँ पे आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होता है, ब्रेकआउट पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट पे आप काम नहीं कर सकते, ब्रेकडाउन पे आप काम नहीं कर सकते, है ना? समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है ना, तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाइंग सेलिंग आपको देनी चाहिए, रिवर्सल आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए जब तक अपर साइड 26,100 का लेवल और नीचे की साइड 25,700 का लेवल नहीं टूट जाता है। सिंपल सा एनालिसिस है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो नीचे की साइड मैंने आपको लेवल दे दिया है। इनकेस मार्केट देखो आज जो है ना कोई बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो कल के दिन अपर साइड भी एक लेवल मार्क करके रखिए, वो लेवल निकल के आएगा 25,900, राउंड नंबर आ रहा है 26,000 का लेवल। अब जब तक ये 26,000 नहीं टूटता तो वैसे ही आपको पता है एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 25,000 26,000 का लेवल तोड़ के ये सस्टेन भी कर गया ना, फिर ये लेवल इसके लिए मायने नहीं रखेंगे। फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये डायरेक्ट इन दोनों 26,000 के लेवल को तोड़ के डायरेक्ट आपको 26,220 जाता हुआ दिख जाएगा। और पीछे की साइड देखोगे ना तो 25,200 300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई भी है ना? एक बार मैं आपको कंफर्म दिखा देता हूँ। हाँ, 26,300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई भी है और ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर लेना चाहिए एक बार, ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन अपन इंट्राडे की बात करें तो इतना आगे अपन जाएंगे नहीं। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइडवेज मार्केट है, मतलब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये साइडवेज रेंज में ना इंट्राडे ऑप्शन बायर को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो इस रेंज में अगर मार्केट रहा, रेंज कौन सी है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इस रेंज में आप मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, है ना? और ये रेंज जो है, इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना, ब्रेकआउट नहीं रिवर्सल का वेट करना, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि रेंज मार्केट पे किस तरीके से ट्रीट करना है।
सिंपल है। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखो 26,25,700 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक बार मेरा व्यू अपसाइड का ही रहेगा, मैं कॉल के लिए ही देखूंगा। अगर मार्केट 26,100 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, तो होने दो गैप अप। मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ पे गैप अप हुआ, करेक्ट होता है। करेक्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। गैप अप रेजिस्टेंस के पास होगा, थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर मार्केट नीचे की साइड से कुछ फॉर्मेशन बना के फिर अपर साइड जा सकता है। नीचे की साइड डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर, बुलिश कोई भी कैंडल आपको सपोर्ट के पास दिखे, 26,000 के लेवल पे दिखे, तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। ये सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे अपन निफ्टी का। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी की लास्ट मुझे याद है जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आपको एक चीज क्लियर मेंशन की थी कि मुझे बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और देखिए आप चार्ट पे ऑल टाइम हाई पे खड़ा है बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी मार दिया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सिंपल सा फंडा है, देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने एक रेंज का जो है ना ब्रेकआउट किया था, और ये एनालिसिस में आपने पुराना वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा है। आपको चीजें याद है कि नहीं है? याद है? आप बोलो तो मैं उसका कल के दिन क्लिप भी आपको दिखा सकता हूँ। तो देखो सिंपल सा फंडा है, मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम दिया है ना, तो भाई आसमान में नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। अपर साइड जो है आपको यहाँ पे ये हाई और ये लो मार्क करके रखना है। और जो बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, इन दोनों लेवल्स का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट में आपको शांति बना के रखनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी है, तो इंट्राडे में छोटे मोटे मोमेंटम आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। अपर साइड है 58,500 का लेवल, डाउन साइड के लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो ये निकल के आ रहा है 57,500, 1000 पॉइंट की रेंज है। फिर भी अगर 50 मिनट के रेंज चार्ट पे आप इसमें लेवल्स लेना चाहो, तो मैं आपको यहाँ पे लेवल दे देता हूँ। नीचे की साइड इजीली जो है ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है ना, 57,800। लेकिन बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक मोमेंटम डाउन साइड देके जाएगा, लेकिन आपको 57,500 एक सपोर्ट की तरह नजर आ जाएगा नीचे की साइड। अपर साइड से देखो मार्केट ने धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे देखे तो ये ट्रेन लाइन है ना अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखी है। अगर कल के दिन ये ट्रेन लाइन तोड़ता है ना बैंक निफ्टी, तो एक मोमेंटम आपको अपर साइड देके जाएगा। पहला टारगेट आपको जो है इजीली 58,350, और यहाँ से निकला तो फिर ये आपको 58,500 इजीली कल के दिन जाता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स में ऐसे एनालिसिस करने जैसा मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टू सेम प्राइजेक्शन बना हुआ है निफ्टी का और सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में अगर यहाँ पे मैं देखूं, तो सेंसेक्स में नीचे की साइड आपको एक लेवल मार्क करके रखना है 84,200 का लेवल, और अपर साइड आपको एक लेवल मार्क करके रखना है 84,750 का लेवल। इस रेंज के बाहर ही कल के दिन कुछ रेंज ट्रेड प्लान करना, आपको इस रेंज में आपको ये साइडवेज फंसा देगा। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि मैं आपको दिवाली का गिफ्ट देने वाला हूँ, क्योंकि दिवाली पे अपनी ना तो अच्छे से विश हो पाई, और मैंने आपको कुछ स्पेशल वो भी नहीं दिया। तो मैं आपको दो स्टॉक्स बता रहा हूँ, दोनों स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रख सकते हो। पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। जस्ट मैं आपको प्राइजेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपना खुद से पूछ के आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों पहले स्टॉक्स पे। तो दोस्तों पहला स्टेप्स होगा आरबीएल बैंक। याद करिए, अगर कोई प्रीमियम वाला इस वीडियो को देख रहा है, मैंने आपको ये स्टॉक्स कितने दिन पहले दे दिया था, या अगर किसी को याद हो तो। ये स्टॉक्स मैंने आपको लगभग सॉरी, वन मंथली चार्ट में लगाना चाहूंगा, इसलिए मैंने बोला स्विंग ट्रेड, या फिर थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो आप, डिलीवरी में भी आप इसको ले सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिया हुआ था लोगों को, ये लेवल 280 85 से 90 का लेवल मैंने यहाँ पे बोला था कि वो उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इसमें आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड देखो, मैं ये स्टॉक्स क्यों दे रहा हूँ कि नीचे की साइड एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बना हुआ है, और बहुत सारे लोग एक चीज को फॉलो करते हैं, मल्टीपल ईयर टाइम ब्रेकआउट, है ना। तो यहाँ पे देखो 2020 के बाद 5 साल बाद ये एक रेंज में था, रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, और ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ टाइम सक्सेसफुली देखे गए हैं, और ये सक्सेसफुल होता है, एक बढ़िया मोमेंटम मिलता है। अगर अपर साइड की रेंज की मैं यहाँ पे टारगेट देने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से सिंपल सा है, ये इजीली जो आपको 70 से 80% का मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको पहला टारगेट इस पे इजीली 450 का देना चाहूंगा। ये अगर पैटर्न काम किया, ये ब्रेकआउट काम किया, तो इजीली आपको ये मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि हरे भाई लेना कब है, ब्रेकआउट हो गया। तो देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, आपको है ना, देखो अच्छा खासा क्या हो चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, जाके कंसोलिडेट कर रहा है, वन डे टाइम फ्रेम लगाया मैंने। तो आप इस हाई के ब्रेकआउट पे भी जा सकते हो, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये एक रिटेस्ट कर लेना,
तो उसके बाद यहाँ से लोगे ना तो स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा। तो रीटेस्ट वाले भी वेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे जा सकते हो, या फिर एक प्रोविंग एंड पिरामिडिंग नाम की चीज़ होती है, मतलब कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ले लीजिए और कुछ क्वांटिटी नीचे आए तो फिर से ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि अपने को थोड़ी पता है कि रीटेस्ट करने आएगा, नहीं आएगा ना, अपने को तो पता है कि अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये बन रहा है ना, अपने को ये लेना है। लेकिन बहुत सी बार क्या करता है ना, स्टॉक्स ऊपर निकल जाता है, और पॉसिबिलिटी मुझे इसकी यही दिख रही, क्योंकि ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, एक कैंडल के इनसाइड में जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ तो फिर से ये डायरेक्ट यहाँ से जो है 400 420 जाता हुआ दिखेगा, 380 पहला टारगेट, फिर उसके बाद 450 आपको इजी जाता हुआ दिखेगा। तो आरबीएल बैंक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, लेना है आपको, नहीं लेना है वो आपकी कंडीशन है, आप जैसे इसको वॉच कर सकते हो। एक और स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, और आई थिंक ये स्टॉक्स भी मैंने, मेरे को जहां तक याद है प्रीमियम वालों को दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने ब्रेकआउट की बात की थी, हाँ दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे रंग बिरंगी चीजें जो लगी हुई है ना, ये लेवल्स जो लगे हुए हैं, मैंने उनको देने के लिए उनको एनालिसिस करके मैंने दिया। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और देखो इस स्टॉक्स की क्या है ना, इस स्टॉक का थोड़ा सा फॉर्मेशन, थोड़ा सा चार्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इसका आईपीओ आया था 2023 के लास्ट में, 2024 के लास्ट में, और यहाँ से ये एक बढ़िया मोमेंटम देके एक धड़ाम से नीचे गिरा, उसके बाद नीचे आके ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और इंक्लाइनली कंसोलिडेट कर रहा है, कि इंक्लाइनली फॉर्मेशन बना हुआ है। ऐसा जब फॉर्मेशन बनता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टॉक्स एक बहुत बढ़िया रन देते हैं। मैं हमेशा लोगों को एक स्टॉक बताता हूँ, जोमेटो, जो भी मैंने इसी कंडीशन पर लिया था, एग्जैक्टली उसका चार्ट भी ऐसा ही कुछ बन रहा था। तो यहाँ से मैंने ये चार्ट भी शेयर किया हुआ था, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए दिया हुआ था, लेवल दिया हुआ था मैंने 94 95 का मैंने लेवल दिया हुआ था, ये जो लेवल पड़ा हुआ, ये लेवल दिया हुआ था कि इसके ब्रेकआउट पे आप जा सकते हो, ब्रेकआउट पे लोग गए होंगे तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, नीचे की साइड अगर किसी ने नहीं लिया हो तो यहाँ पे इस लेवल पे ले सकते हो, और ये हाई अगर ब्रेक कर दे 102 का लेवल, तो आप इसको लोगे तो और बेटर रहेगा, है ना, ब्रेकआउट, क्योंकि हो सकता है ये फॉल्स हो जाए, तो आप इसको 102 के ऊपर कंसिडर कर सकते हो, और नीचे की साइड जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेन लाइन के आसपास का रहेगा इसमें, क्योंकि अगर ये ट्रेन लाइन वापस ब्रेक हुई तो फिर ये जो है स्ट्रक्चर इनवेलिड हो जाएगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, क्योंकि काफी अच्छा फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मी इसमें बना हुआ है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। पहला टारगेट अपर साइड का ये जो लेवल है 140 का यहाँ पे निकल के आएगा, और ये टूटा तो ये अपना ऑल टाइम हाई जो है इजीली टेस्ट कर सकता है, जो कि निकल के आ रहा है 300 का लेवल, है ना, लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये थे दोस्तों दो स्टॉक्स, मुफिन ग्रीन फाइनेंस और आरबीएल बैंक। दोनों सेक्टर है, देखो स्टॉक क्यों बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा डीप और जाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर चला जाता है, बता देता हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई सेक्टर चल रहा है तो सेक्टर वाले स्टॉक के चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, बैंक निफ्टी रिप्रेजेंट करता है बैंक्स को, बैंक का इंडेक्स है, और बैंक ऑल टाइम हाई मार रहा है बैंक निफ्टी, आरबीएल बैंक ने भी ब्रेकआउट किया है, तो इस वजह से अगर सेक्टर के साथ, मार्केट की कंडीशन के साथ कोई स्टॉक्स चल रहा है तो वो परफॉर्म कर सकता है। फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स है मुफिन ग्रीन फाइनेंस, और फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, वहाँ पे भी एक मोमेंटम आ रहा है, तो उस वजह से ये स्टॉक्स भी आपको अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, अगर आपने किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, ये आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अपन कल जो है ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि कल वीकली कैंडल अपने को क्लोज मिल जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, और मंथली भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, 31 अक्टूबर है, नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो एनालिसिस करने में और थोड़ा सा मजा आएगा। कल देखेंगे साइडवेज हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बड़ा मोमेंटम आ गया तो पूरी डायनेमिक चेंज हो सकती है कल के दिन। तो कल का वेट करते हैं, और कल अच्छे से एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, और प्लान बनाएंगे नवंबर का, कि नवंबर में मार्केट क्या कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।